राधे राधे। आज है योगिनी एकादशी और बिना कथा के पूरा नहीं होता है ये व्रत। तो चलिए जानते हैं इसकी व्रत की कथा। आज योगिनी एकादशी है और जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। ये उपवास करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ऐसे में धन की देवी का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। तो इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन एकादशी का व्रत भी तभी पूर्ण होता है जब आप इसकी कथा सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो चलिए ऐसे में जान लेते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी में कुबेर के यहाँ एक हेम नामक माली रहा करता था। वह भगवान शंकर की पूजनार्थ नित्य प्रति मानसरोवर से फूल लाया करता था। और एक दिन की बात है कि वह कामोन्मत्त होकर के अपनी स्त्री के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में देर कर बैठा और देर से कुबेर के दरबार में पहुंचा, जिसके कारण कुबेर जी ने उसे क्रोधित होकर के मृत्यु लोक में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। जिसके बाद हेम धरती पर आ गिरा और जंगल जंगल भटकते हुए कोढ़ी रूप में वह मार्कंडे ऋषि के पास पहुंचा। तब उन्होंने योगिनी एकादशी व्रत रखने का नियम बताया। ये सुनकर के हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से कोढ़ समाप्त हो गया तथा दिव्य शरीर वाला होकर के वो स्वर्गलोक को गया। इस एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है ये, और इस एकादशी के दिन नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाते हुए पुष्प धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए। वही एकादशी को गरीब ब्राह्मणों को दान भी देना परम श्रेष्ठ माना जाता है। और इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने से उत्पन्न जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की भी प्राप्ति होती है।